नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गारंटी का गेम चल रहा है। दरअसल इससे पहले के चुनावों में देखा गया है वचन पत्र, दृष्टि पत्र, मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, इस तरह की बहुत सारी चीजें आई हैं और अब बात हो रही है गारंटी की। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश दौरे पर थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी परिवार भूखा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हमने आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज की गारंटी दी, गरीबों को पक्के घर की गारंटी दी, पीएम आवास पर अब तक 4 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर बन रहा है तो लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। 4 करोड़ लोगों को घर भी बनवाने की बात उन्होंने कही है। और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास डगर डगर में झूठ बोलना, भ्रमित करना, ये इतना आराम से झूठ बोल लेते हैं कि इनके चेहरे पर जरा भी असर नहीं होता है। पीएम ने कहा कि 5 साल पहले 2018 में कहा था कि 10 दिन में किसान का कर्ज माफ कर देंगे, ये मुद्दा भी उठाई। यहां उन्होंने एक बात कही कि यहां बेटों की लड़ाई है। कांग्रेस देश में परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के 2 नेता कपड़े फाड़ कंपटीशन कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जनता भाजपा को जिताने वाली है। वे अपने अपने बेटों के लिए कांग्रेस पर कब्जा कराने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। यहां लोग कह रहे हैं कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव कुछ अलग ही सीरत लिए हुए है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने नहीं है, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने नहीं है। कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस ने जब 10 साल 2003 से 2013 तक मध्य प्रदेश में सरकार थी तो मध्य प्रदेश को लूटा, और केंद्र में सरकार थी 2014 से पहले 2004 से 14 तक तो केंद्र में बैठकर के कांग्रेस ने जो है देश की जनता को लूटा। ये इस तरह की बातें मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आ रही हैं। हम चर्चा करें उससे पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। आज कांग्रेस देश में परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप यहां ही देख रहे हैं कांग्रेस के 2 नेता क्या कर रहे हैं, कपड़े फाड़ कंपटीशन चल रही है। वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो। ये क्यों लड़ रहे मालूम है? उनको मालूम है जनता तो बीजेपी को ही जिताने वाली है, फिर लड़ क्यों रहे हैं? वो लड़ रहे हैं अपने बेटों को कांग्रेस का कब्जा मिले, इसके लिए। ये कांग्रेस पर कब्जा करने के लिए 2 बेटों को बिठाने की लड़ाई चल रही है और मध्य प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए कांग्रेस को कह रहे कार्यकर्ता तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो। जिनके लिए सिर्फ अपने बेटों का भविष्य ही प्राथमिकता है, वो आपके बेटे बेटियों का भला सोच ही नहीं सकते। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। भाजपा ने मध्य प्रदेश को विकास के मामले में बहुत आगे पहुंचाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इस समय जिस मोड़ पर है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार मध्य प्रदेश दौरा हो रहा है। अमित शाह ने कमान संभाली हुई है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, इन चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आरोप लगा रहे हैं वो उन आरोपों को लेकर के, और कांग्रेस जिस तरह से बात सामने आ रही है कि कांग्रेस ने प्रदेश को बर्बाद किया, कांग्रेस ने देश को लूट लिया, तो इस पर कांग्रेस का क्या पक्ष है, साथ ही सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं, चर्चा करेंगे हम। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी। नितिन दुबे जी, देश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ईशान राजा बरापू जी। ईशान जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं हेमंत जोशी जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। हेमंत जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं विलक्षण सक्सेना जी। विलक्षण सक्सेना जी, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं आना चाहूंगा ईशान जी आपके पास में, जो बात सामने आ रही है कि कांग्रेस में कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चल रही है, ये बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है आज सभा में, उनका कहना है कि यहाँ पर
केवल 2 नेता जो हैं कांग्रेस के, वो अपने बेटों को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ ये लड़ाई चल रही है। आपका अभिमत इस वक्तव्य पर? प्रधानमंत्री जी ने जो भी वक्तव्य दिया एकदम सत्य वचन है। वो जी। शुरू से ही कांग्रेस खाली परिवारवाद पे रही है। चाहे हम नेहरू जी के जमाने से देख लीजिए, अभी तक एक कांग्रेस के युवराज लॉन्च पैड की ही तलाश कर रहे हैं और लॉन्च पैड पे हरदम फेल हो रहा है। वही चीज यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी चल रही है। 2 नेता हैं, दोनों अपने अपने पुत्रों को लॉन्च करना चाह रहे हैं और उनको स्थापित करने की ही कोशिश लगातार चल रही है। उसी वजह से ये कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता लगातार जारी है और निरंतर चलती रहेगी जब तक कि ये कांग्रेस पार्टी इन चीजों से उबरेगी नहीं। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। नितिन जी, कांग्रेस में कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चल रही है और प्रदेश के 2 नेता बेटों को स्थापित करना चाहते हैं, जनता का भला नहीं करना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप। देखिए, कांग्रेस में कोई स्थापित नहीं करता है। कांग्रेस में जो है, जिसके अंदर जनसेवा करने की क्षमता है, जो देश को समर्पित है, जो समाज को समर्पित है, कांग्रेस में वो व्यक्ति नेता बनता है। आप ये कपड़ा फाड़ की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं। क्या शिवराज सिंह कार्तिकेय को लॉन्च नहीं कर रहे हैं? क्या गोपाल भार्गव अभिषेक को लॉन्च नहीं कर रहे हैं? क्या नरेंद्र तोमर जो है उनके बेटे को लॉन्च नहीं कर रहे हैं? आप ये किस बात में पड़ गए इन लोगों की? ये तो इनका बकवास करना इनका पेशा है। लोगों को भ्रमित करना, भ्रमित करके शासन करना, तो ये इनकी पॉलिसी रहती है। देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े जुटेले हैं। और दूसरे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान हैं। इनको अगर अंतरराष्ट्रीय जुटेलों की प्रतियोगिता होगी तो विश्व में नंबर 1 टेक्निकल टीम देखें, नितिन जी की आवाज जो है ईशान जी तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप व्यवस्था करें उसकी? जी नितिन जी, अपनी बात निरंतर रखें। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप, ये लाइन लगी हुई है बीजेपी में अपने बेटों को लॉन्च करने की, आप ये भ्रमित कर रहे हैं, ये मुद्दे से भटका रहे हैं। 18 साल के भ्रष्टाचार से भटका रहे हैं, है ना साहब? और जो शिवराज सिंह की जो काली करतूतें हैं, उसको छुपाने की ये साजिश है। देश के प्रधानमंत्री जान चुके हैं कि मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह ने बट्टा बैठा दिया है। अब जीतेंगे कैसे? बंटाधार तो दिग्विजय सिंह को कहा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नितिन जी। अरे ये किसने कहा? ये इन्होंने कहा ये इन्होंने कहा, विपक्ष ने। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के विपक्ष में नहीं, वो पक्ष में है, वो सत्ता पक्ष में है। अभी विपक्ष में तो आप हैं, तो विपक्ष कह रहा है दिग्विजय सिंह जी को बंटाधार। सुनिए, जब विपक्ष में ये थे तब की बात कर रहा हूँ। ये उन्हीं के द्वारा प्रोपोगंडा, जो व्यक्ति सही होता है उसको बदनाम करने की ये साजिश रचते हैं। दिग्विजय सिंह जी के विषय में ऐसा क्यों कहा जाता है, उसका कारण मैं बताता हूँ पाठक जी। दिग्विजय सिंह ने पंचायती राज को सशक्तिकरण दिया, दिग्विजय सिंह ने महिलाओं को सशक्तिकरण दिया, सत्ता में भागीदारी दिग्विजय सिंह जी ने की। ये उन पुण्य कर्मों पे पानी फेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में सत्य छुप नहीं सकता। अरे महाराज चुप बैठिए, सुनिए पहले, मैंने आपको सुना, सुनिए आप पहले, इतने उतावलापन मत दिखाइए, सुनिए पहले। आपका नंबर आए तो फिर बात कीजिए। आप किसी की बात भी पहुंच नहीं दीजिए। ठीक है, ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि जो प्रोपोगंडा है ये भ्रम फैलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है मतदाताओं के बीच में। वापस आऊंगा आपके पास में। बीच में बोलने की आदत जो है बंद कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं, सही भाई, मैं सबके पास आ रहा हूँ, सबके अपनी बात आप रखिएगा, जब मैं आपके पास आऊंगा। यश भारती जी, आपके पास आ रहा हूँ। ये जो बात सामने आ रही है कि यहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस में कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चल रही है और कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है मतदाताओं को लिए। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, क्योंकि समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में है और जो सभाएं भी लगातार हो रही हैं, प्रत्याशियों का अपना कर रहे हैं, जन समर्थन जुटा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की इस लाइन पर कि कांग्रेस में कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता है और कांग्रेस की इस लाइन पर कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है, आपका क्या मंतव्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो भाषा है वो बहुत अलग अलग है। प्रधानमंत्री जी परिवारवाद की बात कहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए कहते हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवारवाद का विरोध करते हैं। देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेताओं के परिवार नहीं है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन जब परिवारवाद की बात करें तो ऊपर से लेकर नीचे तक इनकी लीडरशिप देखें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, सब परिवार से ही जुड़ी होती है। जितने भारतीय जनता पार्टी से आज तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके परिवारों को देख लें, उनके बेटे नाती कहीं ना कहीं मंत्री मिलेंगे, विधायक मिलेंगे, सांसद मिलेंगे। तो ये परिवारवाद का विरोध करना इनका अपना अपना एक क्राइटेरिया है।
हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता, हमारे यहाँ ये नहीं बनता, हमारे वो नहीं बनता। तो परिवारवाद की भी इनकी अब परिभाषा जो है इनकी सुविधा के हिसाब से है। अच्छा। उसी तरीके से ये काले धन की भी परिभाषा बताते हैं। हाँ। विश्व का सबसे बड़ा केंद्रीय कार्यालय इनके पास खुल जाए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यालय इनके पास खुल जाए, लेकिन जो चंदे की पारदर्शिता के लिए ये बॉन्ड लेकर के आएंगे तो कभी ये नहीं बता पाएंगे कि इनका सबसे बड़ा चंदाधारक कौन है भाई, कौन इनको चंदा दे रहा है। एक उदाहरण पेश करें जिसके बात को लेकर के 2014 में ये आए थे, घोटालों की बात करते थे, तो व्यापम घोटाले में आज तक किसको सजा दिला पाए लगातार शासन में रहते हुए, लगातार शिक्षा को लेकर के कौन सा बेहतर काम किया, प्रवेश परीक्षाओं में कौन सी पारदर्शिता लाए, केवल यही कर पाए कि 3-3 बार नाम जरूर बदल दिया प्रवेश परीक्षा लेने वाली एजेंसी का, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए आज तक किसी को सजा नहीं दिला पाए। ना कोई कायदे का कोई कानून लेकर के आए कि जो नौजवान शिक्षा ग्रहण कर रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, नौकरी की आस करता है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की जो देखता है, जो सुरक्षा की बात देखता है, वो माहौल कुछ भी नहीं दे पाए। महाकाल के अंदर हमने देखा महिला किस तरीके से निर्वस्त्र होकर के घूमती रही, किस तरीके की व्यवस्था महाकाल के साथ में हुई है, मूर्ति घोटाला, सारी चीजें हम देख रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 18 साल में नहीं दिया कि जनता उन पे भरोसा कर सके। इसीलिए ये अनर्गल बयानबाजी, जनता को धोखा देना, जैसे अमित शाह कह के गए सपा बसपा को जिताइए, क्या अमित शाह सपा और बसपा की चिंता कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका अनुसरण करें, ना दे भाजपा को वोट। अनुशासित पार्टी है, अनुशासन में रहे, मान जाए उनका कहना, मैं स्वागत करूंगा उनके अनुशासन का। ये जो गुमराह करने वाली बात, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे किसी चीज के नाम पे, ये केवल गुमराह करके शासन की, ताकि जनता जो सरकार के दायित्व है वो इनसे ना पूछे। वापस आता हूँ आपके पास में, और जिस तरह से बात आ रही है कि गुमराह करने वाली बात या धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली बात जो आ रही है, हेमंत जोशी जी आपके पास आ रहा हूँ। ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, अब इसमें दो बातें और शामिल हो गई हैं कपड़ा फाड़ राजनीति के बाद में। अब क्योंकि पहले भी हम हालांकि चर्चा कर चुके हैं इस विषय पर कि जहां गाली खाने के लिए पावारा पैटर्न दी जाने वाली बात सामने आती है, अब परिवारवाद की बात आ गई है। एक तरफ कांग्रेस के जो नितिन जी हैं, नितिन जी कह रहे हैं कि शिवराज जी अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, और बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी नाम गिनाए हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर के जो बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि जो 230 विधानसभा में आप उतरने वाले थे लेकिन 66 प्रत्याशी मैदान में हैं आपके, तो ये जो स्थिति सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी ने पहले दावा किया कि हम दिल्ली मॉडल लागू करेंगे मध्य प्रदेश में। दिल्ली मॉडल लागू कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आप तो बहुमत के आंकड़े तक प्रत्याशी ही खड़े नहीं हुए हैं आपके। हाँ ठीक है, जो सुशासन वाली सरकार होगी उसको समर्थन देंगे और उस हमारे समर्थन से ही सरकार बनेगी। दूसरा, प्रधानमंत्री के पास में अपने लिए या अपनी गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। ना तो 9.5 साल में उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, ना ही 18 साल में भाजपा ने किया। यदि 18 साल में इन्होंने कुछ अच्छे काम किए होते तो प्रधानमंत्री को अनर्गल बात करने की जरूरत नहीं पड़ती कि कपड़े फाड़ रहे हैं। ये राजनीति का कितना निचला स्तर हो गया है, कितनी हास्यास्पद बात है कि बात प्रचार में इस तरह की बातें आ रही है, विकास की बातें नहीं आ रही है, काम की बात नहीं आ रही है, गुड गवर्नेंस की बात नहीं आ रही है, अत्याचारों को कम करने की बात नहीं आ रही है, महिला सुरक्षा की बात नहीं आ रही है। पर ये मतलब इतने निचले स्तर के चुनाव प्रचार होगा। प्रधानमंत्री को अपनी उपयोगिता गिनानी चाहिए, अपने अचीवमेंट गिनाने चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार के अचीवमेंट गिनाने, पर इनके पास कुछ नहीं है। 18 साल में पूरा प्रदेश को बर्बाद कर दिया, तो सुनाने के लिए कुछ नहीं है। तो अनर्गल आरोप लगाने या पिछले दिनों विंध्य क्षेत्र में तो उन्होंने कहा कि ईडी से हमको डराया जा रहा है। जिस दिन उनका सम्मन जारी हुआ था ईडी के सामने पेश होने का, उस दिन तो विंध्य क्षेत्र में थे, सभा कर रहे थे यहाँ पर। हाँ, तो ये हमारा अधिकार है, हम तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम तो हमारा विस्तार करते हैं। ईडी सीबीआई, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। मध्य प्रदेश कितना बड़ा राज्य है जहां पर भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। ईडी सीबीआई ने मध्य प्रदेश के किस मंत्री पर रेड मारी? आप व्यापम देख लो, डंपर देख लो, पटवारी घोटाला देख लो, नर्सिंग होम घोटाला देख लो, महाकाल घोटाला देख लो, एक भी कारम डैम घोटाला देख लो, एक भी मंत्री या एक भी जो दोषी है उनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी है क्या? अच्छा। अभी 2 दिन पहले नरेंद्र सिंह तोमर के जो पुत्र हैं वो सीधे सीधे रिश्वत वाले मामले में गए, उनके ऊपर ईडीआई सीबीआई की रेड पड़ी है क्या? ईडीआई सीबीआई सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए, विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष को चुनाव प्रचार नहीं करने देने के लिए, विपक्ष को जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचाने देने के लिए है। ये सरकारी तंत्र और सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग है। ठीक है, जिस तरह से जोशी जी कह रहे हैं, विलक्षण सक्सेना जी आपके पास आना चाहूंगा कि जोशी जी कह रहे हैं कि विरोधी पार्टियों, विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए ईडी सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के लिए, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, शिवराज सरकार की या केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो इतने निचले स्तर का चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि कपड़ा फाड़ राजनीति की बात चुनावी सभा में कर रहे हैं। आपका
क्या मंतव्य है, क्या दृष्टिकोण है इस बात को लेकर? देखिए, जब मैंने चारों मेरे जो पैनलिस्ट है उनको सुना तो जी। पहले तो अगर परिवारवाद के रूप में मैं एक मतलब जवाब यहाँ पे देना चाहूँ तो मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक स्टेटमेंट मैं बोलूंगा कि परिवारवाद आज के लोकतंत्र में इररिलेवेंट है। इसके दो रीजन है। पहली बात, इस परिवारवाद का फायदा सब विपक्षी पार्टी, पक्ष में हो कि विपक्ष में, सब इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आप किसी दूसरे के ऊपर ये लांछन लगा सको कि आप में परिवारवाद नहीं है, तो ना बीजेपी इसके लिए बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकती है अपने आप को, ना कांग्रेस कर सकती है, ना अन्य कोई पार्टी कर सकती है। और सेकेंडली, जिस देश के संविधान की जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जब उसमें बनाने में वंशवाद के लिए लोगों का चयन नहीं हुआ, जब आम लोगों का हुआ, तो तब अब कैसे होगा? एक लॉ डिसीजन जब बनता है, चाहे वो ऊपर से नीचे तक लेजिस्लेटिव असेंबली में बने, संसद में बने, चाहे उसको जुडिशियल रेफरेंस के थ्रू कोर्ट में बने, इसमें वंशवाद कहाँ रेलेवेंट आता है? और ये तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बेस्ट समझ में आना चाहिए कि वंशवाद का तो अंत बिल्कुल चलता ही चलता है, क्योंकि उन्होंने तो करके दिखाया। और जहां तक कांग्रेस की बात रही है, तो कांग्रेस ने वंशवाद के खिलाफ तो हमेशा लड़ाई लड़ी है, ऐसा वो हमेशा ही क्लेम करते रहे। जहां तक बात रही ईडी और आईटी रेड्स की, सी ये बात भी एक और तरीके से बहुत ज्यादा पक्षपात में ऊपर रह जाती है कि यहाँ पर लोग अगर देखें कि अगर एक स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके कोई बेनिफिट्स निकाले जा सकते हैं, तो ये तो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल रीजंस के लिए सभी लोगों ने किया गया है। हालांकि अगर एक पार्टी के रूप में, एक पॉलिटिकल रेफरेंस में उसकी बात करी जाए, तो आज इस बात की लड़ाई सिर्फ इस चीज के लिए है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के लिए हद क्रॉस करी। ये हम सब जानते हैं। एक कहावत कही जाती है भोपाल में कि हमाम में सब निर्वस्त्र होते हैं, लेकिन कोई किसी का तौलिया नहीं खींचता। तो अब लड़ाई एग्जैक्टली इसी बात से है आपस में पार्टियों को कि तौलिया क्यों खींचा, जब हम सब जानते हैं निर्वस्त्र है। सही कहा है। हालांकि इस बात पर नितिन जी की मुस्कुराहट कुछ कह रही, बाद में आऊंगा नितिन जी आपके पास। अभी ईशान जी आपके पास आना चाहूंगा कि जो बात आ रही परिवारवाद की, बात आपने कही, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक कांग्रेस है, तो नितिन जी ने बहुत सारे नाम गिना दिए कि सब अपने अपने बेटों को लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो ये जो बात आ रही है, और जोशी जी जो कह रहे हैं कि इतने निचले स्तर का चुनाव प्रचार पहले कभी नहीं देखा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां नहीं गिना पा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां गिनाने की जरूरत नहीं है, वो धरातल पे दिख रही हैं। जी। इस तरह से परिवारवाद की बात जो कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं भाजपा के लिए, चाहे जितने भी लोग हैं वो जनप्रतिनिधि के रूप में नीचे से ऊपर तक आए हैं। सीधे कोई लॉन्च होने या सीधे सीधे प्रधानमंत्री बनने की या चीफ मिनिस्टर बनने की महत्वाकांक्षा के साथ नहीं आया है। सभी लोग कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एक कैडर में कार्यकर्ता के रूप में कार्य करके अगर वो विधायक बन रहे हैं अपनी प्रतिभाओं के बदौलत, तो उसमें क्या बुराई है? ये परिवारवाद। अच्छा, आपके यहाँ सब प्रतिभावान है और दूसरे के यहाँ प्रतिभावान नहीं। बोलने दीजिए, पहले बोल लेने दीजिए। आप बोलिए ना, आप बोलिए सर। आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा मैं, आप बिल्कुल बोलिए सर, स्वागत है, बोलिए। जी यश जी, आ रहा हूं आपके पास। और लॉन्च पैड पे सीधे खड़ा करके प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। जहां तक आप प्रवक्ता का सवाल है, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी कि आपने स्वीकार किया कि दिल्ली मॉडल कम से कम मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा। वो भ्रष्टाचार जो कि एकदम कट्टर ईमानदार के साथ आए थे, और आज स्थिति हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एकदम हरदम तथ्यपरक बात करती है। जो भी आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं, तथ्यपरक लगाए हैं। हवा में कुछ भी बात बयानबाजी करने से नहीं होता है। ठीक है। आप जिस भी घोटाले की बात कर रहे हैं उस पर तथ्यपरक सबूतों के साथ आए, तब जांच का विषय होता है। जहां तक बात एक वीडियो वायरल करने की बात हो रही है, फर्जी वीडियो, नरेंद्र सिंह तोमर जी के पुत्र का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। चाहे किसी का भी कोई भी वीडियो बना के कहीं भी वायरल कर दीजिए, उस पर बिल्कुल निश्चित रूप से जांच का विषय ये है कि क्या वो वीडियो सही है या गलत। उसके लिए ईडी सीबीआई कहां से आ गई महोदय? उसके लिए साइबर क्राइम ब्रांच उसकी जांच कर रही है, करेगी पूरी। और जिसने भी इस फर्जी वीडियो को वायरल किया है वो सजा का भागीदार होगा, खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है ईशान जी, वापस आता हूं आपके पास, वापस आऊंगा। यश भारती जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर उसके बाद मैं नितिन जी के पास जाना चाहूंगा। यश जी अपनी बात रखें। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि घोटालों की बात कर रहे हैं, तो प्रामाणिक तौर पे बताइए। व्यापम घोटाला तो सबके सामने प्रामाणिक है। किसको सजा दिला पाए, यही तो बात हो रही है। 3 बार उस एजेंसी का नाम बदल दिया। युवाओं के साथ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो व्यापम है, जो भारतीय जनता पार्टी के पास
आजीवन रहेगा जी। और इसका दोष भारतीय जनता पार्टी पे ही रहेगा, क्योंकि लगातार सत्ता में रहे। हाँ। खुलासा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, एक्टिविस्ट लोगों ने किया, सोशल वर्कर्स ने किया उसको, जी। और सजा दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, सत्ता की थी। तो सबूत के साथ में छेड़छाड़, 50 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है व्यापक घोटाले में। मैं हत्या ही कहूंगा कि यही नहीं पता चल पाया कि आखिर मरा कैसे कोई व्यक्ति। तो इस बात के लिए बात ही नहीं करना चाहते। दूसरी बात जो मैंने आरोप लगाया था कि परिवारवाद को ये अपनी परिभाषा में बताते हैं, जब इनके ऊपर बात, उन्होंने बता दिया हमारे यहाँ मेहनत करके आता है, पता नहीं कहाँ सब्बल चलाते, कहाँ खुदाई करते हैं, कहाँ फावड़ा चलाते हैं, कहाँ गेती चलाते हैं, जो मेहनत करते हैं तब ऊपर पहुंच पाते, बिल्डिंग बनाते हैं। भाजपा कार्यालय शायद इनके वही परिवारवाद के लोगों ने बनाए होंगे, खुद ही लगा करके तब इतना विशालकाय बन पाते होंगे। मध्य प्रदेश के अंदर जो भाजपा कार्यालय बन रहा है, जिसके ऊपर हेलीपैड बनेगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री की औलादें बना रही होंगी, इनके पूर्व सांसदों की औलादें बना रही होंगी, जो मंत्री बने बैठी हैं, जो विधायक बने बैठी है, जो सांसद बने बैठी हैं। तो ये पता नहीं कौन सी परिभाषा लेकर के आ जाते हैं, वंशवाद, परिवारवाद की। कल्याण सिंह जी का परिवार देखिए, मुख्यमंत्री, उनका बेटा सांसद, उनका बेटे का बेटा मंत्री है योगी सरकार में सबसे युवा। मध्य प्रदेश के अंदर देखिए जितने मुख्यमंत्री रहे, सबके बेटों को इन्होंने मंत्री विधायक बनाया। भ्रष्टाचार की हद देखिए, सुरेंद्र पटवा कौन है? जो विलफुल डिफॉल्टर है, यानी जिन्होंने लोन लिया बैंक से, जानबूझ के नहीं भरा, वो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है। नरोत्तम मिश्रा जी जो निचली अदालत से और फिर हाई कोर्ट से सजा याफ्ता है कि पेड न्यूज के मामले में थे, फिर भी टिकट देके चुनाव लड़ रहे हैं। एक और इनके अशोकनगर से है ऐसे जो कभी एससी बन के चुनाव लड़े हैं, तो कभी ओबीसी बन के चुनाव लड़े, फिर टिकट दिया, फिर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जनता के साथ लूटते हैं। ये जो पिछड़ा समाज है, जो मुख्य धारा में आना चाहिए, उनके साथ चेहरे बदल लेते हैं। कभी एससी बन, एक ही आदमी कभी एससी बन रहा है, कभी ओबीसी बन रहा है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी उसको फिर टिकट दे रही है। न्यायालय का विषय है, इस पर हम फिर पुनः चर्चा करेंगे। एक और मजेदार बात सुनिए, जी। इनके केंद्रीय मंत्री हैं सिंधिया जी ने अभी ग्वालियर में एक भाषण दिया कि कांग्रेस पार्टी ने 50 साल में ग्वालियर चंबल संभाग कुछ दिया ही नहीं है। तो भैया ग्वालियर चंबल संभाग का कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर कौन रहा था? 3 साल पहले तक तो वही कर रहे थे। कैसे भाजपा में जाते ही पता नहीं कौन सा टॉनिक पिलाया जाता है जिससे झूठ बोलने लगते हैं लोग, या कौन सा ऐसा गमछा पहनाया जाता है भाजपा में स्वागत करते हैं, जो गले में आते ही अजीब सी भाषा और अजीब सी शब्दावली इस्तेमाल होने लगती है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये जो शब्दावली आ जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बात एक आती है ना कि भारत में कहीं एक बात जरूर आती है कि नमक का हक अदा किया जाता है, तो ये हर पार्टी के लिए, हर व्यक्ति के लिए लागू होता है। नितिन जी, जैसा ही बात आई थी हमाम वाली, विलक्षण जी ने जो बात कही थी, उस पर आपकी कुछ टिप्पणी आने वाली थी, पहले उस टिप्पणी को उजागर करें, फिर एक सवाल आपसे करता हूं। नितिन जी, देखिए, जो उन्होंने कहा वो सही कहा जी। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा लीडरों के पुत्र लाइन में लगे हैं, दर्जनों लीडर हैं, और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप केवल नकुल नाथ और जयवर्धन जी की बात करते हैं, यहाँ पूरा के पूरा कारवा लगा है। गोपाल भार्गव के लड़के कह रहे हैं कि अब आने वाला मुख्यमंत्री है, आप वोट दीजिए इनको। नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा कह रहा है कि मेरे पापा मुख्यमंत्री बनेंगे, नोट इकट्ठे कीजिए। ठीक है सर, आप कितने लोग हैं? वहां कार्तिकेय और साधना जी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, आप हमें वोट दीजिए। तो ये सारे लोग मुख्यमंत्री, और ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेटों की चल रही है, ये कांग्रेस के अंदर नहीं है ना साहब। कल मेरा बेटा बड़ा होगा और वो अगर किसी पार्टी की सदस्यता ले लेगा, तो क्या मैं उसे लॉन्च कर रहा हूँ? या मेरा बेटा पत्रकारिता करना चाहेगा तो आपके यहाँ तो है ना परिवार में ही कि परिवार के एक भाई जो है कांग्रेस में, एक बीजेपी में, कांग्रेस में तो है ना ये चीजें। तो दिक्कत क्या है उसमें? मतलब कांग्रेस में जो है लोकतंत्र मानने की चीज है, हम लोकतंत्र के साधक हैं, हम भारत के उपासक हैं कांग्रेस जी, है ना, और भारत की सेवा। नितिन जी की एक बात नहीं, नितिन जी को ये चीज मैं बताना चाहूंगा पाठक जी, मैं नितिन जी को भी एक चीज में बात बताना चाहूंगा कि मेरी बात का मंतव्य ये नहीं था। मेरा ये कहना था कि नेपोटिज्म या एक तरीके से वंशवाद किसी भी तरीके से लोकतंत्र में जस्टिफाइड नहीं है, चाहे इसका सहारा कोई भी पार्टी कोई भी ले। ये क्योंकि अगर आपको यही करना है, अगर आपको यही करना है, नहीं, अगर वंशवाद से ही सरकार अगर वंशवाद से ही सरकार आ रही होती तो कैसे के भाई तो चुनाव नहीं लड़ रहे ना, अब जालम सिंह पटेल तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे, प्रहलाद पटेल के भाई है तो राजनीति में विधायक तो बने हैं। आज अगर फंस गए किसी हत्या में या किसी मैटर में, तो वो बात एक अलग है।
अच्छा, लेकिन है तो लॉन्च तो है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो किसी आरोप में आरोपी हैं, इसलिए उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया। सर बिल्कुल ठीक वो है, क्रिमिनल है। लक्षण जी आपके पास आ रहा हूँ। ईशान जी, जी। जालन सिंह पटेल को इसलिए चुनाव नहीं लड़ाया गया, क्यों? प्रहलाद सिंह पटेल को इसलिए खड़ा किया गया क्योंकि जालन सिंह पटेल आरोपी हैं। ये फिर वही बात है, हाँ। तथ्य है इनके पास। अरे क्रिमिनल है भाई, तथ्य है। क्रिमिनल हवा है में ये। बोले जा रहे हाँ हैं। है हाँ। तथ्य। हवा में। अरे है भाई तथ्य, साहब, हम देते हैं तुम्हें तथ्य। हाँ, नहीं, एक आप मिनट। क्या बात कर रहे हैं? अपनी बात को आगे बढ़ाना, अपनी बात को आगे बढ़ाना। क्या मालूम मोदी जी ने क्या सिखा रखा है इनको, कौन सी घुटी पिलाई है। सब एक ही भाषा में बात करते हैं। अब आप देखिए, जेपी नड्डा से बात करेंगे तो वो कहेंगे बोलो मैं सही कह रहा हूँ ना। शिवराज जी से पूछो जनता मैं सही कह रहा हूँ ना। अब आप मोदी जी मैं बोलते सही कह रहा हूँ ना। बोलिए। एक ही तरह की बात करते हो सब लोग। आप किताब छपी कौन सी हुई है बात कर रहे हैं? हर स्टेट में, झूठ हर को नेता को बार-बार बांटते। बोलने से वो ये सत्य बहुत नहीं बड़े हो जाता जिहादी हैं। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा जिहादी विश्व में कोई नहीं है। इनका जो संघ है ना, स्लीपर सेल, ये उसके हिसाब से चलते हैं। देखिए, विषय से हम इन्होंने भटक देश को रहे हैं। बर्बाद कर नितिन जी, दिया। नितिन जी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जिहादी हैं, ये स्लीपर सेल जैसे काम कर रहे हैं। अपने भारतीय जनता जिहादी पार्टी है। के कार्यकर्ताओं को, जिहादी का क्या मतलब? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आतंकी कह रहे हैं आप। छोड़ के आप भटक रहे हैं क्योंकि तथ्य अरे नहीं है है आपके पास। जिहादी हैं ये, अब आप कहीं और चले जिहादी गए। हैं ये लोग। ठीक है, वापस बिल्कुल आता हूँ। नहीं। बिल्कुल इस बात का जवाब ये गलत आपसे है, भी गलत लूंगा, है। ईशान जैसे भी लूंगा। यश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आ रहा हूँ। ठीक है ईशान जी, नितिन जी आपके पास आ रहा हूँ। यश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे क्योंकि ये बड़ी बात सामने आ गई। जोशी जी आपके पास भी आऊंगा कि जहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आतंकी हैं, इस बात को लेकर के आऊंगा। ईशान जी आपके पास आऊंगा। ठीक है यश जी आपने अपनी बात रखें। देखिए, भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी से अनर्गल बोल रहे हैं लगातार आप। सवाल पूछ रही है जनता, लेकिन वो जनता के सवाल से भाग रहे हैं। जी। वो कांग्रेस को आगे कर देंगे, दूसरे क्षेत्रीय दलों को आगे कर देंगे। हाँ। आपने जो विकास किया उसका जवाब दीजिए ना। हाँ। शौचालय बनाना ये विकास में नहीं आता है। हाँ। विकास तो ये आता है कि आपने उसको क्या माहौल दिया है। आज भी एम्बुलेंस पहुंच नहीं सकती है मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, रास्ते नहीं है, स्कूल की बिल्डिंगें नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, अस्पताल है तो वहां पे चिकित्सक नहीं है। ये राजधानी भोपाल के जो सबसे बड़ा जिला चिकित्सालय है जयप्रकाश नारायण जी के, जिसको हम 1250 अस्पताल बोलते हैं, वहां पूरी सुविधाएं नहीं है। तो जब राजधानी में ये व्यवस्थाएं और सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजों का बोलबाला है, लोग शासकीय स्कूल और शासकीय कॉलेज में नहीं शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, महंगी शिक्षा, महंगी स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे इस बात को। व्यापम घोटाले की बात करी, भाग रहे हैं उस बात से। सुरेंद्र पटवा विलफुल डिफॉल्टर है, क्यों टिकट दिया उस बात को बोले। पेड न्यूज में नरोत्तम मिश्रा निचली अदालत और हाईकोर्ट से दोषी करार दे चुके हैं, क्यों टिकट दिया। एससी का और ओबीसी का डबल सर्टिफिकेट लेके अलग अलग चुनाव लड़ने वाले को अशोकनगर से क्यों टिकट दिया। मध्य प्रदेश क्यों ऐसे लोगों को टिकट देना है? अगर स्वच्छ छवि की राजनीति, वर्तमान विधायक जिसमें 16 कांग्रेस के हैं, 12 भारतीय जनता पार्टी के और 1 रामबाई बहुजन समाज पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं, उन पर अदालतों में आरोप तय हो चुके हैं। 96 में से 29 पर आरोप तय हो चुके। ये जानकारी दर्शकों को देना चाह रहा था। अपनी बात पूरी करें यश जी। एक नाम और है जी, नीलिमा वर्मा जी, जो धार से चुनाव लड़ती है। 2 बार उनका चुनाव रद्द हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, स्वच्छ छवि और पता नहीं क्या क्या वादे और दावे करती है, तो वादे और दावों में ये जो लोग दिख रहे हैं, ये दिखते नहीं है ये अच्छे। ठीक है, एक बिल्कुल वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन यहाँ एक बात जरूर है। हेमंत जी आपके पास आना चाह रहा हूँ कि जो आपने कहा कि जो अच्छी पार्टी होगी, सुशासन वाली पार्टी होगी, उसको आप अपना अभिमत प्रदान करेंगे, उसको अपना समर्थन प्रदान करेंगे। ये तब होगा जब आप जीत कर आएंगे। जीतेंगे किस दम पर? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार जो मूल मुद्दे हैं, इसके ऊपर हम जनता से समर्थन ले रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता 100% हमें समर्थन देगी, जैसे दिल्ली और पंजाब में किया। जहां तक बात कर रहे हैं, ध्रुव सक्सेना जो भोपाल में थे, वो आईएएस के लिए काम करते हुए पकड़े गए थे और वो बीजेपी के पदाधिकारी थे। और परिवारवाद की ये बात करने वाले बात है। ध्रुव नारायण सिंह भोपाल मध्य से जिनको टिकट दिया गया, वो गोविंद नारायण सिंह के लड़के हैं। और हर्ष कुमार उनके भाई भी विधायक थे। इसके बाद संबलगढ़ सीट से सल्ला रावत को टिकट दिया गया, वो भी बीजेपी के लीडर की पुत्र वधू है। कुक्षी विधानसभा से जयदीप पटेल को दिया गया, वो भी रंजना बघेल की भतीजी है। बंडा विधानसभा से वीरेंद्र सिंह लंबरदार को टिकट दिया गया, जो लोधी शिवराज सिंह लोधी के बेटे। जी, आपने जो कहा कि ये चीजें हैं, ठीक है, तो परिवारवाद तो बीजेपी में भी कूट कूट के भरा हुआ है। परिवारवाद को लेकर के जो चर्चा हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है कि जो आज गारंटी दी है कि मोदी ही गारंटी है, मोदी की गारंटी है कि देश में कोई
भूखा नहीं सोएगा। यहाँ बात आ रही है गारंटी की, क्योंकि हमने देखा है जैसे जहाँ चर्चा शुरू की थी, वादों की चर्चा शुरू की थी, दावों की बात हुई थी, घोषणा पत्र की, दृष्टि पत्र की या गारंटी की। यहाँ विलक्षण जी आपके पास आना चाह रहा था कि ये जो चीजें आ रही गारंटी की, अब शिवराज की गारंटी काम नहीं कर रही क्या मध्य प्रदेश में, या फिर क्योंकि पहले दृष्टि पत्र आता था भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का वचन पत्र आता था, कांग्रेस ने इस बार वचन पत्र के साथ गारंटी पत्र दिया है, 11 गारंटी दी हुई हैं। अब नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे हैं कि मोदी ही गारंटी है, और मोदी गारंटी दे रहे हैं कि देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। मोदी गारंटी दे रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का आपको इलाज मिलेगा। मोदी गारंटी दे रहे हैं कि 4 लाख करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं पीएम आवास पर। मोदी की गारंटी, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश, और वो कह रहे हैं कि यहाँ की जनता के मन में मोदी है और मध्य प्रदेश है। अब गारंटी की बात यदि हम बात कर रहे हैं कि गारंटी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गारंटी देने आना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उनकी गारंटी पूरी हो जाएगी, उनके वचन पूरे होंगे, उनकी घोषणाएं पूरी होंगी? भाई देखिए, गारंटी तो फिर उसी को देनी पड़ती है ना जिस व्यक्ति के सर पे उस चीज का भार हो। हाँ। भाई हमें ये देखना पड़ेगा कि इस चुनाव से सबसे ज्यादा अगर बीजेपी जीतती है तो फायदा किसको होगा, और अगर हारती है तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा। जहां तक बात रही माननीय मोदी जी की, वो जमीन धरातल पे जब उतर के आए हैं, एक प्रधानमंत्री जब उतर के आया है तो उसका मंतव्य क्या है। इसी मध्य प्रदेश में एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, अगर इसको इकोनॉमिक वे में देखा जाए तो जो हर 100 रुपीज मध्य प्रदेश से एज अ डायरेक्ट टैक्स जाता है, उसका मध्य प्रदेश को इन रिटर्न 154 रुपीज मिलता है केंद्र से। जीएसटी के आने के बाद मध्य प्रदेश में कभी भी बीच में 1-2 बार की घटना के अलावा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जीएसटी से रिलेटेड जो भी हमको एलोकेशन मिलने चाहिए तो उसमें कभी रुकावट हुई हो। अब ये एक डबल इंजन बेनिफिट है जो एक मिलता है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है। ये डबल इंजन का जो एक बेनिफिट है जो एक सरकार निकालने की कोशिश करती है, ये केंद्र की योजनाओं और मध्य प्रदेश में आम योजनाओं के लिए भी मिलता है, क्योंकि पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है पीएमएफएस, इसके अंतर्गत जो शेयर एक पर्टिकुलर केंद्र भार अपने ऊपर लेता है, उससे राज्य को बहुत बेनिफिट होता है। ये एक मुख्य कारण है। अच्छा, मोदी जी इसलिए अपने आप में इसको गारंटी देना चाह रहे हैं क्योंकि विकास में मोदी जी ऐसा मतलब अगर इकोनॉमिकली भी उसको देखा जाए तो लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, मोदी जी का भी थोड़ा सा हाथ मध्य प्रदेश के विकास में सीधे डायरेक्टली गिना रहे हैं ना, विकास नहीं गिना रहे हैं वो। नहीं, उनकी गारंटियां तो भाई विकास वो गिना भी रहे हैं, साथ में गारंटी अगर वो दे रहे हैं तो वो एक प्लान देके दे रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉन्ट्रेरी ले लें तो यही चीज जो मैंने आपको बताई है कि मध्य प्रदेश के हर 100 में से उनको 154 वापस मिलता है, ये कोई डेवलपमेंट इंडेक्स तो है नहीं। सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी क्या आर्ग्यूमेंट देती है कि डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर नरेंद्र मोदी जी अकाउंट खुलने के खातों को एक पैरामीटर मांगते हैं तो उस अकाउंट में पैसे भी तो हों। सर, सिर्फ मेरे नाम का कार्ड बनने से या मेरे नाम का सिर्फ एक खाता खोलने से मैं डेवलपमेंट का राही कैसे हो सकता हूं? एक आंकड़ा आया था कि 1 करोड़ 29 लाख रुपए 29 लाख लोग जो हैं गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं। एग्जैक्टली, ये एक आंकड़ा आया था। एग्जैक्टली। और जहां तक रही गारंटीज की बात, गारंटीज तब ज्यादा सक्सेसफुली आ सकती हैं जब उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट, उसका बेनिफिट पूरी तरह से भाजपा सबको पहुंचा सके। अब ये सबको पता है कि एक स्पेसिफिक टारगेट फोकस ग्रुप पे आप आकर एक पर्टिकुलर चीज का बेनिफिट एक समुदाय को, एक महिलाओं को, चाहे किसी को दे रहे हैं। अब अगर उसका बेनिफिट सबको पहुंचे तो आप कह सकते हैं कि ये गारंटी की हक है, कि ये गारंटी हुई है। ये जो गारंटी दी जा रही है इसका सबको मिलना चाहिए, और इस समान रूप से यदि ये सब में वितरित होता है उस किसी भी योजना का, जो हितग्राही हैं वो समान रूप से लाभान्वित यदि होते हैं तो वो गारंटी मानी, तो वो गारंटी कहलाए। अगर सिर्फ 12% ही उसके बेनिफिशियल हो जाएंगे तो विपक्ष पार्टी आपको प्रहार करने से रुकेगी थोड़ी। सही बात है, बिल्कुल सही बात। और चूंकि चुनाव का समय है तो यहाँ ये चीजें सामने आने की, गारंटी का गेम जो खेला जा रहा है, एक तरफ गारंटी, वादे, वचन, घोषणा, दृष्टि पत्र, और ये जो सारी चीजें हैं ये मध्य प्रदेश के मतदाताओं के मन पर कितना असर करती हैं, ये सवाल और है। हालांकि चूंकि इस बिंदु पर प्रश्न और भी हैं जिनके जवाब के लिए हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है, इसलिए नितिन दुबे जी, ईशान जी और हेमंत जोशी जी, यश भारती जी, विलक्षण सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात आ रही है कि अब गारंटी का गेम खेला जा रहा है, कौन किसकी गारंटी दे रहा है और किसकी गारंटी पर कितना भरोसा किया जा रहा है, वास्तव में यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी निरंतर और आने वाले हैं मध्य प्रदेश में। मतदान से पहले उनकी और कई जनसभाएं होनी है, देखना है कि उनकी गारंटी का असर कितना होता है। शिवराज सिंह चौहान गारंटी देने सामने क्यों नहीं आ रहा, और साथ ही कांग्रेस पर जिस तरह से परिवारवाद को लेकर के नरेंद्र मोदी हावी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचारित किए जाने वाली ये बातें मध्य प्रदेश के जनमानस के
पटल पर किस तरह की छवि अंकित करती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।